प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधारों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे। संस्कृति एवं साहित्य के अंतर्गत हमने भारतीय इतिहास के 3 प्रतिनिधि कवियों को प्रमुख साहित्यकारों के रूप में देखा है। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार या प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में हमने कालिदास का चयन किया था, क्योंकि कालिदास प्राचीन काल के साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार या प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम उन्हें मान सकते हैं। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत यदि हम किसी कवि को जन कवि या राष्ट्र कवि या प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं, वो थे तुलसीदास। इसी प्रकार से आधुनिक काल के अंदर यदि किसी साहित्यकार को हम प्रतिनिधि कवि के रूप में मान सकते हैं या प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में मान सकते हैं, तो वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे। उन्होंने बंगाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी तीनों ही भाषा में अपने साहित्य की रचना की। और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। और भारतीय साहित्य में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बांग्ला साहित्य के माध्यम से उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने का प्रयास किया। वे युग दृष्टा थे। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिनकी 2 कृतियां 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति जनगण मन भारत का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, और दूसरी उनकी बांग्ला रचना आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की संतान के रूप में 7 मई 1861 में कलकत्ता के जोड़ासा को ठाकुरबाड़ी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में की और उसके बाद वे इंग्लैंड के ब्रिस्टोन पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए गए। लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन वे इस पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए। मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता का निधन बचपन में ही हो गया था और उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर उस समय एक प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी थे और सामाजिक कार्यों के चक्कर में वे यात्रा किया करते थे। अतः इनका लालन पालन नौकरों के द्वारा किया गया। इसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्मुखी हुए और चिंतन मनन उनका क्षेत्र रहा। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण का अग्रणी परिवार था। उनके यहाँ साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और रंगमंच और पटकथाएं वहाँ नियमित रूप से प्रदर्शित होती थीं। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। टैगोर के बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ दार्शनिक थे। दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवाओं के पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। बहन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थी। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादम्बरी देवी टैगोर से थोड़ी बड़ी और उनकी प्रिय मित्र व शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थी, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिसका टैगोर और उनके शेष परिवार पर जिसकी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालयी कक्षाओं की पढ़ाई से परहेज किया और मेरर या पास के बोलपुर और पनिहती में विद्यालय में घूमने में को प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई जगहों पर दौरा किया।
उनके भाई हेमेंद्र नाथ ने उन्हें शारीरिक रूप से वातानुकूलित किया। गंगा में तैरना, पहाड़ियों पे चढ़ना, जिम्नास्टिक करना, जूडो, कुश्ती अभ्यास करना उनको सिखाया। टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल, साहित्य, इतिहास, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी सभी में अध्ययन किया। हालांकि टैगोर को औपचारिक शिक्षा पसंद नहीं थी। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके विद्वानों से वे पीड़ित भी रहे और कई सालों के बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। फरवरी 1873 में वे कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के पास शांति निकेतन संपत्ति और अमृतसर से डलहौसी की हिमालय पर्वत स्थल तक निकल गए। वहाँ टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान व संस्कृत का अध्ययन किया। अमृतसर के प्रवास में ही उन्होंने गुरबानी और नानक बानी को सुना, जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। रविंद्रनाथ बचपन से ही चिंतन व मननशील थे। बचपन से ही कविता के प्रति उनका लगाव था, जिसकी वजह से उनकी कविता, छंद और भाषा उनकी बहुत अनुपम थी। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी, परिशेष, पुनश्च वीथिका, शेषलेखा, चोखेर वाली, कणिका, नैवेद्य मायर खेला और क्षणिका जैसी रचनाएं शामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति उन्होंने आहरण करके अपने अंदर समेट लिए थे। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे ब्रह्म समाजी थे, पर उनकी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह हमें उभरता हुआ दिखाई देता है। साहित्य की शायद ही कोई ऐसी शाखा हो जिसमें उन्होंने रचना नहीं की। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्या, कथा और कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेय आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया और अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृतांत, नाटक और हजारों गाने लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर ज़्यादातर अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। टैगोर की गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियों को शायद सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। इस प्रकार उन्हें वास्तव में बंगाली भाषा के संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय दिया जा सकता है। उनके काम अक्सर उनके लयबद्ध, आशावादी और गीतात्मक प्रकृति के लिए काफ़ी उल्लेखनीय हैं। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई किताबें लिखी। टैगोर के यात्रा वृत्त, निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए, जिनमें यूरोप के जटिल पत्र और मनुष्य धर्म यानी यूरोप से पत्र और मनुष्य का धर्म शामिल है। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नोट बात एक परिशिष्ट के रूप में शामिल हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने को संगीत की भी जानकारी थी, तो उन्होंने 2230 के करीब गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत, जिस पर रविंद्र के गान आधारित हैं, वह बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकतर रचनाएं उनके गीतों में शामिल हैं।
अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही हुई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उस युग के हैं जिस युग में संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए थे। तो मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है वह उनकी रचनाओं में उभर कर आता है। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानववाद को या मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने छायावाद या रहस्यवाद को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी थी और उनका भारतीय संस्कृति पर क्या महत्व है, उसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंतर्गत बात